Good morning, students. Welcome to NS classes. Today we are going to start examples of 10th chapter circles. और जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी, प्रूव दैट इन टू concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisect at the point of contact. क्या कहना चाह रहे हैं? दो concentric सर्कल है हमारे पास. concentric सर्कल होते हैं जिनका सेंटर क्या होता है? सेम होता है. ठीक है, जिनका सेंटर सेम होता है. मान लीजिए यहाँ पे सेंटर क्या है हमारे पास? ओ. ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. लार्जर सर्कल का कोड ए बी जो स्मॉलर सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है? एट पॉइंट पी पे. ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है. विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है. मीन्स हमें शो करना है या हमें प्रूव करना है कि जो AP है इक्वल टू किसके है? BP के या PB के. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम OP को क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, ज्वाइन OP. ठीक है, OP को हमने ज्वाइन कर लिया. तो ये जो आप दो तरीके से, दो मेथड से इसको आप शो कर सकते हो कि AP इक्वल टू BP. तो मैं आपको दोनों ही मेथड बता देती हूँ. ठीक है, जो आपको इजी लगे वो ही कर लेना. और एक बात और कि आपको 10th का सर्कल चैप्टर करना है तो आप ओनली 10th की जो थ्योरम्स है मैथ में दी हुई उन पे डिपेंड मत रहना. 9th वाले सर्कल चैप्टर की भी थ्योरम आपको माइंड में रखनी होंगी. वो यहाँ पे इस सर्कल चैप्टर में आपके बहुत काम आएंगी. ठीक है, एक बार मैं आपको वो रिमाइंड करवा दूंगी इन एग्जांपल्स के करने के बाद. ठीक है, लास्ट में हम कर लेंगे वो वाला सेक्शन. तो ये देखिए ज्वाइन ओपी हमने कर लिया. अब जो ओपी है इस परपेंडिकुलर है कहाँ पे? ए बी पे. ओपी क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी पे. क्यों? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, क्यों है? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिंपल वे से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं कि AP इक्वल टू PB है. कैसे? कि OP है जो परपेंडिकुलर है AB पे. ठीक है, इट्स मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं सो AP इक्वल टू BP. ऐसा क्यों लिख दिया गया? बिकॉज ये हमने 9th में थ्योरम की थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड. ठीक है, परपेंडिकुलर from center bisect the chord. ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया जो हमने 9th में किया था कि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो बाइसेक्ट करता है कोड को. एक मेथड तो आपका ये हो गया, सिंपल है. 2 ही स्टेप्स में आपका क्वेश्चन है जो सॉल्व हो गया. अगर आपको इसका अल्टरनेटिव मेथड करना है स्टूडेंट्स तो देखिए हम क्या करेंगे. यहाँ पे OP को और OB को भी ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, तो फिर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके बाय CPCT AP इक्वल टू PB कर देंगे. ठीक है, तो आप सेकंड मेथड या अल्टरनेटिव मेथड इसका देख लीजिए. ये आपने है जो 9th में कर रखा है अल्टरनेटिव मेथड. इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP. ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या क्या गिवन है. देखिए अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया. इन्हें नेमिंग कर लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2. देखिए सबसे पहले OP इक्वल टू OP, ये साइड तो क्या होगी? कॉमन होगी. ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हो गया? 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री. और एक OA इक्वल टू OB, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं किसके? लार्जर सर्कल के. ठीक है, OA इक्वल टू OB रेडाई. ठीक है, तो सो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BOP के. देखिए कौन से रूल से? ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल है और ये कोई साइड है. क्योंकि आपका जो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे है तो इसमें से बेस और ये हाइट हो गया और ये क्या हो गया?
हाइपोटेन्यूज, ठीक है, थर्ड साइड। तो ये RHS रूल से हमारी जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो रही हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं। तो बाय CPCT हम क्या कर देंगे, AP इक्वल टू BP। बाय CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, दोनों ही इजी हैं। और फिर कहूंगी कि आपको 9th चैप्टर के सर्कल्स की जितनी भी थ्योरम्स हैं वो टिप्स पे रखनी पड़ेंगी माइंड में, ओके। नंबर सेकंड रहेगा, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। दो टेंजेंट्स हैं, ड्रॉ किए गए हैं एक्सटर्नल पॉइंट T से। तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि जो एंगल PTQ है वो 2 टाइम्स है किससे, एंगल OPQ से, ठीक है। इस एंगल से 2 टाइम्स है, कौन सा एंगल, एंगल T, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये आपका। इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज मत होना। देखिए जो टेंजेंट होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होता है किस पे, रेडियस पे। तो ये पूरा एंगल आपका क्या रहेगा, 90 रहेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला एंगल है, इतना एंगल, ठीक है, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, इतने एंगल को, ठीक है। और जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं वाई, ठीक है। इसको क्या लेट कर ले, वाई कर ले। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल OPT है, ये वाला पूरा रेड मार्क वाला एंगल OPT, देखिए सोल्यूशन में एंगल OPT हमें कितना है गिवन, 90 डिग्री, बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर टू TP, ठीक है। टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये OPT है, एंगल OPT किन दो एंगल्स का सम है, x और y का। तो हम OPT की जगह क्या लिख लें, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए TP और TQ बोथ आर इक्वल बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे TP इक्वल टू TQ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ठीक है, इक्वल होती है। तो TP इक्वल टू TQ हो गया। अच्छा ये इक्वल क्यों किया, अभी देखते हैं। देखिए इन ट्रायंगल TPQ में क्या है, TPQ में हमारे पास TP इक्वल टू TQ है, ठीक है। तो TP के ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल Q, ठीक है। और TQ के ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल X। मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, TPQ की और TQP की। मीन्स ये X है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। देखिए TP इक्वल टू TQ, सो एंगल TPQ इक्वल हो गया एंगल TQP के। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड तो मीन्स दोनों ही क्या हो गए हमारे पास, एक्स हो गए। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में TPQ में तीनों एंगल्स का सम क्या रहेगा हमारे पास, 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए एंगल PTQ प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो एंगल PTQ है ये तो एज इट रहने दो। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 90 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर रहे हैं, 90 माइनस वाई। इस x की जगह भी हम क्या फिल कर दें, 90 माइनस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल PTQ यहाँ पे माइनस वाई क्या हो गया, -2y, ठीक है, 180। ये 90 जो प्लस 180 हमारा लेफ्ट हैंड साइड बना है वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, -180, ठीक है। तो PTQ -2y इक्वल क्या आ गया, 0, ठीक है। तो एंगल PTQ ये 2y राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। y हमने किसको लेट किया था, y हमने लेट किया था OPQ को, ठीक है, OPQ को।
तो ये देखिए आपका जो एंगल पी टी क्यू है, एंगल पी टी क्यू 2 टाइम्स एंगल वाई मीन्स ओ पी क्यू, यही चीज प्रूव करनी थी। हो गया प्रूफ। देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल दो एंगल का सम है जिसे हमने एक्स और वाई लेट किया। तो इसके थ्रू हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि जो टीपी और टी क्यू इक्वल है तो इसकी अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो फिल करके यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2y। तो y हमने किस एंगल को लेट किया था, ओ पी क्यू को, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 है आपकी, पी क्यू इज अ कोड, PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle with radius 5 centimeter. The tangents at point P and Q intersect each other at point T. तो हमें TP की लेंथ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सबसे पहले हम OT को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जब हम OT को ज्वाइन करेंगे तो ये OT तीन काम करेगी। क्या करेगी, एक तो एंगल टी को बाइसेक्ट कर देगी, मींस एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दूसरा काम क्या करेगी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो है एंगल 3 और एंगल 4 ये बोथ क्या होंगे, ईच 90 डिग्री के, मींस जो OT है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, PQ पे। तीसरा काम क्या करेगी, ये कोड को बाइसेक्ट भी करेगी, मींस PR इक्वल टू RQ, ठीक है। तीन काम करेगी। वो तीनों इसके द्वारा कैसे किए गए वो हम जो है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके शो करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए हमने एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल शो करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ क्यू को मीट कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में ज्वाइन ओ टी विच इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट आर, जब हम ओ टी को ज्वाइन करेंगे तो ये पी क्यू को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आर पॉइंट पे। ऑल्सो ज्वाइन ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये पूरी ट्रायंगल लेंगे ओपीटी और इधर से लेंगे ओ क्यू आर, ठीक है। इन ट्रायंगल ओपीटी एंड ट्रायंगल ओ क्यू टी, ठीक है। इसमें देखिए टीपी और टी क्यू बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे टीपी इक्वल टू टी क्यू हो गया, और क्या है हमारे पास, देखिए ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, ठीक है, रेडाई। इज इट क्लियर? ओपी भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, और ओटी ओटी दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो गया, कॉमन हो गया। ओटी इक्वल टू ओटी, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन। इट्स मीन्स जो ट्रायंगल ओपीटी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ओक्यूटी के, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। पहले तो ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई हैं, देखिए तीनों ही साइड्स है, तो साइड 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 रूल से क्या हो रही है, ये कॉन्ग्रुएंट हो रही है। तो इट्स मीन्स जब हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दी तो फिर हमारा ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब देखिए इतनी ट्रायंगल ले लीजिए पी टी आर में, ठीक है, और क्यू टी आर में, ताकि हम इन एंगल को 90 डिग्री का शो कर सके बाय सीपीसीटी और इसको बाइसेक्ट कर सके, ठीक है। चलिए देखिए इन ट्रायंगल पी टी आर एंड क्यू टी आर
सबसे पहले तो जब हमने ये ट्राइंगल्स लिए हैं तो एक तो साइड सेम TP इक्वल टू TQ, ठीक है। इसका रीजन हमने यहाँ पे दे रखा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। TP इक्वल टू TQ है। एक हमारे पास TR क्या है, कॉमन है। TR क्या है हमारे पास, कॉमन। और अभी अभी हमने क्या किया, प्रूव की एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। सो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मींस ट्राइंगल PTR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल QTR के। कौन से रूल से, देखिए साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। ये साइड है, ये साइड है, और ये क्या है, एंगल। तो ये कौन सी होगी, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 बाय CPCT। और हम क्या कर सकते हैं कि PR इक्वल टू QR, ठीक है। ये भी किससे शो कर रहे हैं, बाय CPCT, ठीक है। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके अदर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हमें इक्वल गिवन नहीं होते वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता चला, अभी देखिए पहले परपेंडिकुलर शो कर दे। एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हैं आपस में, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, बिकॉज PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एंगल को डबल कर लो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो 4 की जगह अगर हम एंगल 3 लिख दें तो 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन 2, एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई, 90। इट्स मीन्स बोथ एंगल 90 डिग्री, ठीक है। आपके एनसीईआरटी मैथ में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, ठीक है, जिसकी वजह से ये बाइसेक्ट कर रही है OT एंगल T को, इसको भी बाइसेक्ट कर रही है कोड को, और परपेंडिकुलर भी है PQ पे। बट वो कैसे है, तो ये आपको दो ही ट्राइंगल्स कॉम्बिनेट करके शो करना है। एक बार तो हम OPT ट्राइंगल और OQT लेंगे, जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल शो कर देंगे CPCT से। फिर हम लेंगे PTR और QTR, ये इतनी ट्राइंगल लेके, ठीक है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बाय CPCT PR इक्वल टू RQ कर देंगे और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर देंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो मीन्स ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम करते हैं TP की लेंथ फाइंड आउट करने का काम, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो OPT एंगल है इज ऑल्सो 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। यहाँ पे लिखिए कि एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। वाई, बिकॉज OP परपेंडिकुलर ऑन PT, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें दो ट्राइंगल्स लेनी है, सिमिलर शो करके उन साइड्स की रेशियो लेके हमें TP फाइंड आउट हो जाएगी। बट कौन सी दो ट्राइंगल लें, एक तो ट्राइंगल लेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी। यहाँ पे देखिए ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बनी, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू सबसे पहले तो हम ये OR फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल OPR, तो यहाँ पे राइट एंगल है, मींस ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहे हैं, ठीक है। OP का स्क्वायर इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। OP हमें 5 गिवन है जो रेडियस है, ठीक है। OR हमने फाइंड आउट करना है, और PR हमारे पास कितना है, देखिए अभी अभी हमने जो है प्रूव किया था कि जो ये PR है और RQ है आपस में क्या है, इक्वल है। तो पूरी लेंथ अगर 8 दे रखी है तो ये कितनी कितनी होगी, ये भी जो RQ है 4 सेंटीमीटर और PR भी क्या होगी आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कर लें, 5 5 जा 25, ये 4 4 जा 16, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया, माइनस OR का स्क्वायर, यहाँ पे रहा 25 में से 16 माइनस करेंगे 9, तो OR रूट 9 हो गया, ठीक है। तो OR की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। OR हमारे पास क्या आ गया, 3। तो अब हम एक तो ये ट्राइंगल लेंगे क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है साइड्स को लेके, और एक जिसमें हमने TP फाइंड आउट करनी है, तो वो कौन सी ट्राइंगल बन रही है, OPT।
ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं, ठीक है। फिर इनकी रेशियोज लेके हम टीपी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, इन ट्राइंगल ओपीटी एंड ट्राइंगल ओपीटी लिया है, ओआरपी, ओआरपी, ठीक है। देखिए, पहले मैंने लिया ओपीटी, सेंटर से 90 डिग्री के एंगल पे गए, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंटर से 90 डिग्री के एंगल पे ओआरपी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक तो एंगल ओआरपी इक्वल है ओपीटी के ईच 90 डिग्री। एक तो ओ आर पी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा ओ पी टी ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल में भी और इस पूरी ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, ठीक है। कौन सा एंगल कॉमन है, ओ पी टी। छोटी ट्राइंगल में बात करेंगे तो पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ आर, सॉरी एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इक्वल है एंगल पी ओ टी के, ठीक है, कॉमन है ये। तो किन्हीं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए दो एंगल सफिशिएंट है, क्योंकि अगर टू एंगल्स आपके इक्वल है तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो मींस दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ओपीटी और ओआरपी क्या होगी, सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इट्स मींस इनकी साइड है जो सेम रेशियो में होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो फिर हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ओपी अपॉन ओ आर इक्वल में पीटी अपॉन में अगेन से आरपी इक्वल में ओ टी अपॉन में ओपी, ठीक है। अब देखिए किन किन की वैल्यूज गिवन है, हमें पता है क्या करना है, पीटी। और यहाँ पे देखिए ओपी की वैल्यू पता है हमें और ओआर की पता है, तो ओपी की वैल्यू 5 है। यहाँ पे देखिए ओपी की वैल्यू 5, ठीक है। ओआर की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, ओआर की 3 है। पीटी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आरपी, वेर इज आरपी, ये रहा आरपी हमारे पास 4 है, ठीक है। तो ये 4 5 20/3, पीटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20/3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। आपको क्रैम्प करने की क्वेश्चन को बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ओटी को ज्वाइन करने से ये एंगल बाइसेक्ट हो गए, और ये ओटी है परपेंडिकुलर भी है पी क्यू पे और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। सिंपल दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, एक बार तो इस ट्राइंगल को ओपीटी को और ओ क्यू टी है इनको कॉन्ग्रुएंट करके आप एंगल 1 एंगल 2 इक्वल शो कर सकते हो। अगेन से आप ट्राइंगल पी टी आर को और क्यू टी आर को कॉन्ग्रुएंट करके इनको बाइसेक्ट शो कर सकते हो बाय सीपीसीटी, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल कर सकते हो। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो मींस ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से हमें ये एंगल मिल जाएगा कि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो फिर ये वाला इधर से बड़ी ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है और ये कॉमन होगा। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर करके साइड्स की रेशियो लेके हम क्या पता कर लेंगे, पीटी। इज इट क्लियर, ओके। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम 9th क्लास की सर्कल चैप्टर्स की जो थ्योरम्स है उन्हें रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि 10th के चैप्टर में जो सर्कल चैप्टर है इसमें ये थ्योरम्स बहुत काम आती हैं, मेनली एमसीक्यूज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट थ्योरम थी आपकी 9th क्लास की सर्कल चैप्टर की, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है, अगर उसमें दो कोड गिवन है ए बी और सी डी, ठीक है ना, ए बी और सी डी, अगर ये इक्वल कोड्स हैं तो ये सेंटर पे क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। सेंटर पे क्या फॉर्म करेंगे, इक्वल एंगल, मींस एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल। इफ द, इसका रेसिप्रोकल भी सही है, वो थ्योरम 10.2 कहती है कि इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। इस बार हमें ये बोल रखा है कि जो दो कोड हैं अगर ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं तो इट्स मींस वो कोड लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। थर्ड थ्योरम क्या है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड।
मान लीजिए ये कोड है आपके पास ए बी, ठीक है, दिस वन इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो वो क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मींस ए पी इक्वल टू पी बी होगा, ठीक है। अ लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर, इसका रेसिप्रोकल भी करेक्ट है 10.4 थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि एक लाइन ड्रॉ की गई है सेंटर से ऑफ अ सर्कल में जो कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो इट्स मींस ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किस पे, कोड पे, ठीक है। 10.5 थ्योरम आपकी क्या बोलती है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पास होता है थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मान लीजिए आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी गिवन है, ठीक है। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक, जहां से एक ही लाइन पास हो, सभी एक ही लाइन पे लाई करें। नॉन कोलिनियर होते हैं जो एक लाइन पे लाई ना करें, तो वो कहते हैं थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल है जो पास हो सकता है। 10.6 थ्योरम क्या कह रही है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। ये सर्कल है, मान लीजिए ए बी और सी डी बोथ आर इक्वल, इक्वल कोड्स हैं, ठीक है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इनकी जो सेंटर से दूरी होगी ना दोनों की, वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। सेंटर से जो दूरी होगी वो क्या होगी, सेम। मान लीजिए यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये P है, ये Q है, मीन्स OP इक्वल टू क्या होगा, OQ होगा, ठीक है। नाउ 10.7 थ्योरम, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मीन्स इसका इसका कन्वर्स ही है कि कोड्स जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर से, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे लेंथ में, ठीक है। नाउ थ्योरम 10.8, ये वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगी आपके क्वेश्चंस में, कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. This one is the most important theorem. क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास पी क्यू एक आर्क है, ठीक है, पी क्यू आर्क है, तो पी क्यू एक तो सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है, पी ओ क्यू, ठीक है, और एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे है, ये फॉर्म कर रही है एंगल, ठीक है, इस पार्ट पे, इसको नाम दे देते हैं बी। तो ये क्या कह रहा है कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल होगा, कहाँ से, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से। दोबारा से वेन से पढ़िए, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कहीं पे भी एंगल बनाए, इस पॉइंट पे, इस पे, कहीं पे भी बनाए, तो वो हमेशा है जो सेंटर वाला एंगल है ना, वो डबल रहेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाले एंगल से। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये वाली भी लास्ट वाली थ्री जो थ्योरम्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको और ही है जो डिफाइन कर दूंगी। 10.9 थ्योरम क्या कहती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कि जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं, देखिए मान लीजिए ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड ने यहाँ पे बनाया एंगल और एक एंगल ये बनाया, तो ये एंगल सेम सेगमेंट में है, ठीक है। तो जो एंगल्स होते हैं सेम सेगमेंट में वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेगमेंट आपको क्या बताया था कि कोड है सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट। अब ये दोनों एंगल कहाँ पे बने हुए हैं, मेजर सेगमेंट में बने हुए हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये एमसीक्यू में आपका बहुत ज्यादा जो है यूज होने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एक थ्योरम है कि एंगल इन सेमी सर्कल, कि जो सेमी सर्कल में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। सेमी सर्कल बनाना है, ये देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल में जो भी एंगल होगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। एक है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, देखिए मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या रहेगा, 180 रहेगा। अपोजिट एंगल का सम क्या रहेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, 180 रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर अपोजिट एंगल का, इसका कन्वर्स, कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है, तो इट्स मीन्स वो क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। क्लियर, कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180।
इसका कन्वर्स क्या कहते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।